नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही खुश होंगे। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित सभी जानकारी। कार्तिक पूर्णिमा इस साल 8 नवंबर को है। कार्तिक मास को सभी महीने में बेहद शुभ व फलदायी माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान व दान करने से इस पूरे महीने में किए गए पूजा पाठ के बराबर फल मिलता है। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है और पूजा विधि, कथा आदि। नोट कर लीजिए मुहूर्त इसका। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि 7 नवंबर 2022 को शाम को 4:15 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 8 नवंबर की शाम को 4:31 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 8 नवंबर मंगलवार को रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय से पूर्व स्नान का विशेष महत्व है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त नोट कर लीजिए। सुबह 4:57 से सुबह 5:49। डेट है 8 नवंबर 2022। आइए जाने कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। पुराण के अनुसार कार्तिक माह अशांति को खत्म कर संसार में समृद्धि बिखेरता है और पूरी सृष्टि मंगल में हो जाती है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास में नारायण मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर नदी, तालाब या जल कुंड में स्नान और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहती हैं इस दिन सूर्योदय से पहले जो स्नान कर लेता है उसके दैविक भौतिक ताप शांत हो जाते हैं, आरोग्य का वरदान मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। इसके बाद पुनः तीनों लोकों में धर्म को स्थापित किया गया। तभी से शिव का एक और नामकरण हुआ। महादेव त्रिपुरारी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर नदी में स्नान का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है इस दिन स्वर्ग से देवतागण भी आकर गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आपका गंगा स्नान के लिए जाना संभव नहीं है तो घर में ही पवित्र जल में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। जानते हैं इसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जागकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाली व्रती महिलाओं को किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराना चाहिए।
इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करना चाहिए। सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पुरातन काल में एक समय त्रिपुर राक्षस ने 1,00,000 वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया। उसकी तपस्या के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने तब भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। त्रिपुर राक्षस के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। त्रिपुर ने वरदान मांगा कि मैं ना देवताओं के हाथों मरूं, ना मनुष्यों के हाथों से। इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर होकर अत्याचार करने लगा। इतना नहीं, उसने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ाई कर दी। इसके बाद भगवान शंकर और त्रिपुर के बीच में युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की मदद से त्रिपुर का संहार किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का बहुत महत्व है। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पे किस प्रकार दीपदान करना चाहिए। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस प्रकार करें दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किसी नदी या तालाब में दीपदान करने का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी या तालाब में दीपक प्रज्वलित करें। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से घर में खुशहाली व सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये काम ज़रूर करें। इस दिन पूरे घर की साफ़ सफाई करें, घर को गंदा न रखें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर को पुष्पमाला से सजाएं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस विशेष दिन चावल, चीनी और दूध का दान करें। थोड़ी मात्रा में चावल, चीनी और दूध को नदी में बहाना शुभ माना जाता है। इस दिन चांद के दर्शन जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में दीप जलाएं, इससे घर की परेशानियां दूर हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन इन बातों का बहुत ध्यान रखें। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना और कथा सुनना भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए एक दिया जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल से भी तुलसी के पत्तों का स्पर्श ना करें और ना ही उन्हें तोड़ें। इस दिन शराब या तामसिक भोजन का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इस दिन क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, आवेश और क्रूरता जैसी भावनाएं मन में न आने दें। तो ये थी जानकारी कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।